हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ महाभारत से जुड़ी एक कथा। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में हर मौत के पीछे एक वजह छिपी थी, लेकिन एक मौत ऐसी थी जिसने खुद भगवान को भी कटघरे में खड़ा कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ वीर अभिमन्यु की, जिनकी मौत को आज भी महाभारत का सबसे बड़ा धर्म संकट माना जाता है। जरा सोचिए, वो कृष्ण जो एक इशारे पर पूरी दुनिया बदल सकते थे, जिन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई और अर्जुन को हर मुसीबत से निकाला, आखिर वो अपनी ही बहन सुभद्रा के लाडले बेटे अभिमन्यु को क्यों नहीं बचा पाए? यह कृष्ण की बेबसी थी या फिर यह किसी गहरे श्राप और पूर्व जन्म के कर्मों का फल था, जिसे खुद भगवान भी नहीं टाल सकते थे? आज के इस वीडियो में हम उस खौफनाक सच से पर्दा उठाएंगे जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अभिमन्यु वध का यह रहस्य आपको जीवन और मृत्यु का नया नजरिया देगा। कहानी की शुरुआत कुरुक्षेत्र के मैदान से नहीं, बल्कि उस वक्त से होती है जब अभिमन्यु अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में था। अक्सर कहा जाता है कि संस्कार जन्म से पहले ही मिल जाते हैं, और अभिमन्यु के साथ भी यही हुआ। एक दिन अर्जुन और सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदने की सबसे कठिन और गुप्त विद्या सुना रहे थे, जिसे सुनना किसी भी आम इंसान के लिए मुमकिन नहीं था। अभिमन्यु गर्भ में रहकर ही अपने पिता की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था, और उसने चक्रव्यूह के 6 द्वारों को तोड़ने का तरीका सीख लिया था। लेकिन यहीं पर विधि का विधान और श्री कृष्ण की माया काम कर गई। जैसे ही अर्जुन ने 7वें द्वार से बाहर निकलने का रास्ता बताना शुरू किया, सुभद्रा को गहरी नींद आ गई। कहते हैं कि यह नींद सामान्य नहीं थी, बल्कि खुद भगवान कृष्ण की ही लीला थी, क्योंकि वो जानते थे कि अगर अभिमन्यु ने बाहर निकलने का रास्ता सीख लिया तो भविष्य का वो महासंग्राम अधूरा रह जाएगा, जिसे पूरा होने पर बहुत जरूरी था। अब वह सवाल खड़ा होता है कि आखिर सर्वज्ञानी श्री कृष्ण ने अपनी माया से सुभद्रा को सुलाया क्यों? अभिमन्यु को अधूरा ज्ञान क्यों लेने दिया? इसका जवाब महाभारत के पन्नों में नहीं, बल्कि देवताओं की एक बेहद गुप्त सभा में छिपा है। असल में अभिमन्यु पूर्व जन्म में चंद्रदेव के पुत्र थे, जिनका नाम वर्चस्व था। जब धरती पर धर्म की स्थापना के लिए सभी देवताओं को अपने अपने अंश अवतार के रूप में भेजने का निर्णय लिया गया, तो चंद्रदेव अपने सबसे प्यारे बेटे से अलग होने को तैयार नहीं थे। काफी मार मनाने के बाद उन्होंने एक बहुत कड़ी शर्त रखी कि मेरा पुत्र धरती पर तो जाएगा, लेकिन उसकी आयु बहुत कम होगी। वह वहां केवल 16 साल तक ही रहेगा और कुरुक्षेत्र में ऐसा पराक्रम दिखाएगा कि आने वाली सदियां उसे याद रखेंगी। चंद्रदेव की इसी शर्त के कारण अभिमन्यु की मृत्यु पहले से ही तय थी, और भगवान कृष्ण इस दैवीय समझौते को तोड़ नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने नियति को अपना काम करने दिया। अब हम चलते हैं महाभारत युद्ध के उस मनहूस 13वें दिन की ओर, जब कौरवों ने पांडवों को खत्म करने के लिए अपनी सबसे खतरनाक चाल चली थी। कौरव सेनापति गुरु द्रोणाचार्य ने उस दिन चक्रव्यूह की रचना की थी, जो एक ऐसा मौत का जाल था जिसे भेदना साक्षात यमराज के मुंह में हाथ डालने जैसा था। दुर्योधन और शकुनी ने बहुत चालाकी से अर्जुन को चुनौती देकर युद्ध भूमि से बहुत दूर भेज दिया, क्योंकि वे जानते थे कि पांडव सेना में केवल अर्जुन ही इस व्यूह को तोड़ना जानते थे। इधर धर्मराज, युधिष्ठिर और भीम जैसे महारथी उस विशाल चक्रव्यूह को देखकर असहाय हो गए थे। उन्हें अपनी हार साफ दिखाई दे रही थी और सेना में हाहाकार मचा हुआ था। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि पांडवों की लाज बचाने का भार 16 साल के उस बालक के कंधों पर आने वाला है, जिसे काल ने अपनी ओर खींच लिया है। पांडवों के खेमे में जब घोर निराशा छाई हुई थी, तभी उस वीर बालक ने वो बीड़ा उठाया जिसने सबका दिल हिला कर रख दिया। अभिमन्यु ने आगे बढ़कर युधिष्ठिर से कहा कि तातश्री, आप चिंता न करें, मैं इस अभेद्य चक्रव्यूह को तोड़ने का साहस रखता हूँ। यह सुनकर युधिष्ठिर खुश तो हुए, लेकिन उनका मन एक अनजाने डर से कांप उठा, क्योंकि अभिमन्यु अभी उम्र में बहुत छोटा था। अभिमन्यु ने अपनी अधूरी विद्या का सच भी नहीं छिपाया और साफ कहा कि मुझे अंदर घुसना तो आता है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता मैं नहीं जानता।
इस पर भीम और युधिष्ठिर ने उसे भरोसा दिलाया कि तुम बस द्वार खोलो, हम पूरी पांडव सेना के साथ तुम्हारे ठीक पीछे पीछे आएंगे और तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन विडंबना देखिए कि उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि युद्ध के मैदान में वो अभिमन्यु का साथ नहीं दे पाएंगे और वो शेर उस जाल में बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा। जैसे ही अभिमन्यु ने बिजली की तेजी से चक्रव्यूह के पहले द्वार पर हमला किया, कौरव सेना में भगदड़ मच गई और वो एक शेर की तरह उस अभेद्य किले में घुस गया। युधिष्ठिर और भीम जैसे महारथी भी उसके पीछे लपके, लेकिन तभी नियति ने अपना सबसे क्रूर खेल खेला। सिंधु नरेश जयद्रथ, जो अब तक शांत था, अचानक पांडवों के रास्ते में एक विशाल दीवार बनकर खड़ा हो गया। यह जयद्रथ का अपना बल नहीं था, बल्कि भगवान शिव का वो वरदान था जिसके मुताबिक वो अर्जुन को छोड़कर बाकी चारों पांडवों को अकेले रोक सकता था। जयद्रथ ने पांडवों को बाहर ही उलझा दिया और चक्रव्यूह का द्वार फिर से बंद हो गया। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए कि अंदर 16 साल का अभिमन्यु मौत से खेल रहा था और बाहर उसके अपने चाचा और तात लाचार खड़े तड़प रहे थे। यहीं से उस महान वीर के अकेलेपन और अंत की शुरुआत हुई, जिसे रोका नहीं जा सकता था। चक्रव्यूह के अंदर पहुंचकर अभिमन्यु ने जो पराक्रम दिखाया, उसे देखकर आसमान में बैठे देवता भी दंग रह गए थे। वो अकेला बालक हजारों सैनिकों पर भारी पड़ा और ऐसा लग रहा था मानो साक्षात काल उस पर सवार हो गया हो। दुर्योधन, कर्ण और द्रोणाचार्य जैसे दिग्गज महारथी भी उसके बाणों के आगे टिक नहीं पा रहे थे। अभिमन्यु ने देखते ही देखते दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को यमलोक पहुंचा दिया, जिसे देखकर दुर्योधन क्रोध में पागल हो गया। उस समय अभिमन्यु की तलवार बिजली की तरह चमक रही थी और उसका रथ हवा से बातें कर रहा था। कौरवों को अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि एक छोटा सा बालक उनकी पूरी सेना को गाजर मूली की तरह काट रहा है। उसकी वीरता को देखकर ऐसा लग रहा था कि आज वो अकेले ही युद्ध जीत लेगा। और यही वो पल था जब कौरवों ने युद्ध के सारे नियम तोड़ने का घिनौना फैसला कर लिया। जब कौरवों को लगा कि धर्म युद्ध में इस बालक को हराना नामुमकिन है, तो उन्होंने अपनी कायरता का परिचय दिया। गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण को इशारा किया कि अभिमन्यु का धनुष पीछे से काट दिया जाए, जो कि युद्ध नियमों के सख्त खिलाफ था। कर्ण ने वैसा ही किया। उसी पल उस वीर का अजय गांडीव जैसा धनुष टूट गया। इसके बाद तो जैसे अधर्म की बाढ़ आ गई। द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्बल, कृतवर्मा और दुर्योधन, इन 7 महारथियों ने मिलकर उस निहत्थे बालक को चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने उसके रथ के घोड़ों को मार डाला और सारथी को भी काट दिया। जरा सोचिए, उस वीरान मैदान में एक घायल हाथ में केवल टूटी हुई तलवार और रथ का पहिया लेकर खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि अंगारे धधक रहे थे। यह युद्ध नहीं बल्कि मानवता की हत्या थी, जिसे इतिहास कभी माफ नहीं कर पाएगा। टूटे हुए रथ का पहिया हाथ में लेकर अभिमन्यु ने जो अदम्य साहस दिखाया, वो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गया। वो एक घायल शेर की तरह उन 7 गीदड़ों पर टूट पड़ा, जो लेकिन धर्म की भी एक सीमा होती है, जिसे उस दिन कौरवों ने लांघ दिया था। दुशासन के पुत्र ने मौका पाकर पीछे से गदा से अभिमन्यु के सिर पर जोरदार वार किया। यह वार इतना घातक था कि अभिमन्यु लड़खड़ा गया और धरती पर गिर पड़ा। जरा सोचिए, द्वारका में बैठे भगवान कृष्ण को क्या यह सब नहीं दिख रहा था? उन्हें सब पता था और उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को नहीं बुलाया, क्योंकि वो जानते थे कि इस मासूम के बलिदान की आग ही अर्जुन को वो महाकाल बनाएगी जो अधर्म का समूल नाश करेगा। अभिमन्यु का यह दर्दनाक अंत ही असल में कौरवों के विनाश की पक्की नींव बनने वाला था। अभिमन्यु के गिरते ही युद्ध के मैदान में सन्नाटा तो पसरा था, लेकिन भगवान कृष्ण की आंखों में एक अलग ही समीकरण चल रहा था। असल में अभिमन्यु का वध महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जिसे कृष्ण पहले से जानते थे। अगर कौरव उस दिन अधर्म के करके अभिमन्यु को न मारते, पांडव कभी भी भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महारथियों को हराने के लिए छल का सहारा नहीं लेते। कृष्ण जानते थे कि धर्म की स्थापना के लिए कभी कभी अधर्म के रास्ते से भी गुजरना पड़ता है, और कौरवों ने अभिमन्यु को मारकर खुद अपने विनाश का वारंट पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इस एक मृत्यु ने पांडवों के मन में नैतिक का वो बोझ हटा दिया, उन्हें अब तक रोके हुए था। अब अर्जुन ने प्रतिशोध की वो आग थी जिसमें जलकर पूरी कौरव सेना का खाक होना तय था।
और यही विधि का वो क्रूर विधान था जिसे केशव ने स्वीकार किया था। शाम ढलने पर अर्जुन युद्ध भूमि से वापस लौटे तो उन्हें शिविर में वो सन्नाटा मिला जो किसी तूफान के आने से पहले होता है। हमेशा जीत का जश्न मनाने वाले पांडव आज सिर झुकाए रो रहे थे, और जब अर्जुन को अपने जिगर के टुकड़े की मौत का पता चला तो उनका विलाप सुनकर पत्थर भी पिघल गए। लेकिन एक पिता का यह दुख जल्द ही ज्वालामुखी जैसे क्रोध में बदल गया जब उन्हें पता चला कि जयद्रथ की वजह से उनके भाई अभिमन्यु की रक्षा नहीं कर पाए थे। उसी वक्त अर्जुन ने वो भीषण प्रतिज्ञा ली जिसने महाभारत का नक्शा ही बदल दिया। उन्होंने कसम खाई, अगर कल सूर्यास्त से पहले मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं खुद को अग्नि में समा दूंगा। अर्जुन की यह प्रतिज्ञा कौरवों के लिए मौत का फरमान थी, लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ा जोखिम था जिसे केवल श्री कृष्ण ही समझ रहे थे, क्योंकि अगर सूर्य ढल गया तो जयद्रथ बच गया तो पांडवों की हार निश्चित थी, और यही वो दांव था जिस पर अब पूरा महाभारत टिका हुआ था। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि अभिमन्यु का बलिदान सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि जीत की वो चाबी थी जिसके बिना धर्म की स्थापना अधूरी रह जाती। कृष्ण जानते थे कि अर्जुन और पांडव अपने ही गुरु और भाइयों के खिलाफ हथियार उठाने में बार बार कमजोर पड़ रहे हैं। उन्हें युद्ध जीतने के लिए सिर्फ कौशल नहीं बल्कि प्रतिशोध की एक ऐसी आग की जरूरत थी जो उनके मोह को जलाकर राख कर दे। अभिमन्यु की मौत ने वही काम किया। उसने अर्जुन को एक पिता के दर्द से भरकर एक ऐसा काल बना दिया जिसे रोकना नामुमकिन था। अगर अभिमन्यु न मरता तो शायद कौरवों का अधर्म कभी खत्म नहीं होता और न्याय हार जाता। इसलिए कृष्ण ने अपनी कलेजे पर पत्थर रखकर अपने ही भांजे की बलि चढ़ने दी ताकि धर्म की नींव हमेशा के लिए मजबूत हो सके। यह भगवान की वो लीला थी जहां एक छोटे से दीपक ने बुझकर पूरी दुनिया को रोशनी दी और साबित कर दिया कि धर्म की रक्षा के लिए बड़े से बड़ा बलिदान भी छोटा होता है। तो दोस्तों, अभिमन्यु की यह गाथा हमें सिखाती है कि जितना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि आप जिस तरह लड़े यह ज्यादा मायने रखता है। इतिहास गवाह है कि महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े महारथी बच रहे गए, लेकिन आज भी सबसे ज्यादा सम्मान उस 16 साल के वीर को ही मिलता है जिसने हार को सामने देखकर भी हथियार नहीं डाले। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए अपनों की आहुति देना जरूरी होता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो दोस्तों, ऐसी ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।